झंडा गाड़ बा तो गोली मार दे। सब हमारे बाबू के सबके बाबू का है, हमने के बाबू का है ना सर। हाँ का उन्हें पर्दा पानी के जाई थी तो उन्हें बैठल ही रही तो घर द्वार आता रहते बन। हमार झंडा से तोरा इंतराज का है बा, तोरा झंडा से हमरा काहे इंतराज बा। तो हम अपन बाबा साहब के मनावत ने तो तू काहे मने ऐसे कह ई झंडा पीला झंडा लगैलन आ रोड पर डीजे बजैलन नाचलन तो हमने के कुछ दुख न है। हमने के जब ब्लू झंडा गड़ाल भीम राय के तो ई लोग के बड़ी दुख हो गलक झंडा कबार के फेंक। 4 बारी हमारे गली में आकर जय श्री राम का नारा लगाया, हमें कोई एतराज नहीं। जानबूझकर आपको जानबूझकर चिढ़ाया गया और उसमें तलवार भी लहराया गया, हाथों में तलवार लेकर लहराया गया। और इसी हमारे रोड पे दुकान है सर, यहाँ भी आके कम से कम खड़ा होके और जय श्री राम का नारा लगाया ताकि ये लोग उकसाए। पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज से जाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इकलौती ऐसी जयंती है जो 14 अप्रैल के बाद भी जितने सारे महीने आते हैं उस महीने में जो है लगातार बाबा साहब की जयंती को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए पटना ज़िला के बिहटा प्रखंड के महुआर गाँव के लोग जो है बड़े ही धूमधाम के साथ जो है 20 अप्रैल को जो है जयंती को सेलिब्रेट कर रहे थे। और इस गाँव में आप देख सकते हैं कि जितने भी इस गांव में आपको पोल दिखाई दे रहा है, इस पूरे पोल पर जो है नीला झंडा लगाया गया था, जिस झंडा पर लिखा गया था जय भीम नमो बुद्धाय। लेकिन इस गांव के बिहटा के महुआर गांव के जो तथा कथित कह सकते हैं मानववादी और कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं वो इस नीले झंडे को जो है फाड़ देते हैं, कुछ झंडे को जला देते हैं। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिख जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि संघर्षों की यादें हैं, हम अम्बेडकरवादी है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावल की आपको तस्वीर भी देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल कैमरे में महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, इधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, महिलाएं भी हैं। और इन लोगों से इस मुद्दे पर हम प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि आज़ादी के बाद और 21वीं सदी में अगर किसी भी महापुरुष से अगर किसी का सबसे ज़्यादा जलन है और जिसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी जाती है तो वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इस गांव में जो है इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। और इकलौता नहीं है कि हम आज इसको खबर कर रहे हैं, इससे पहले इसी तरह का सिमिलर इवेंट घटना जो है आपको बक्सर जिला के केसठ प्रखंड में दिखाए थे। तो आइए पहुंचते हैं यहाँ के जो अम्बेडकरवादी युवा इन लोगों से, क्या हुआ था आप लोग जब जयंती को सेलिब्रेट किए थे, नीला झंडा को लगाए थे पुल पर। तो हम लोग जब जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे तो यहाँ अपना मोहल्ले में झंडा लगा रहे थे। तो पोल लाइन बिजली के जब पोल होता है, खंभे होता है, उस पर भी हम लोग पोल झंडे को लगा रहे थे। सार्वजनिक जगह है वहाँ भी लगाए थे, किसी का घर मकान पर नहीं लगा रहे थे। तब पर भी उसको आपत्ति हुआ, कुछ मानववादी लोग हैं जो सोच वाले हैं उनको आपत्ति हुआ और डंडे से उसको खोद के बाहर गिरा दिए हैं। आप मानववादी मानसिकता वाले कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से जात बता दीजिए कौन कौन से जाति के लोग। बारही जाति के थे और महतो के थे और ब्राह्मण बाभन ये सब लोग मिली भगत हैं। पासवान भी बता रहे थे कुछ लोग। हाँ, पासवान भी हैं, कुछ लोग हैं जो ये सब भटके हुए हैं। वो लोग भी उन लोग जलाने की मदद कर, झंडा को भी फाड़ दिए हैं। और देखिए हम लोग का एक बैनर लगा हुआ है, बैनर को भी फाड़ दिए हैं। मतलब गाली गलौज कर रहे थे, गोली मारने की धमकियाँ देते हैं हमेशा। हम लोग थोड़ा दब के रहना पड़ रहा है, खास कि हम लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस तरह कानून का सहारा लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं और ये इसी गांव के महुआर के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं पूरी जातियों का नाम बता दिया और उस जातियों में उस जाति को भी मेंशन किए जिसके लिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है लगातार जो है संघर्ष करते रहे और अंततः उनका परिनिर्वाण हो गया। लेकिन जिनके लिए लड़े आज वही उनके विरोध में खड़े होकर नीले झंडे को जो है वो जला रहे हैं। और तथाकथित मानववादी मानसिकता के लोगों के साथ मिलकर कुछ महिलाएँ हैं। ये कब की घटना घटी है बता दी? ये झंडा गाड़े गली तक हम लोग कबार को बार के भीग दिलन कि ना झंडा गाड़ बा तो गोली मार दे। सब हमारे बाबू के सबके बाबू का है, हमने के बाबू का है ना सर। हाँ का उन्हें पर्दा पानी के जाई थी तो उन्हें बैठल ही रही तो घर द्वार आता रहते बन गए। झूठो के पुलिस दरोगा धमकी दिखाई थी ना, घर बन गए। आप लोग के जमीन पर? हाँ, हम लोग के जमीन पर हुआ पेड़ तर। यही लड़ाई झगड़ा गोली मार दे, हाई कर दे, हाउ कर दे कि एहो से लोग आ जाए इसमें। हाँ, क्या नाम है आपका? मिनता देवी। का कब चाची? झंडा जब हमने के 20 तारीख गोने जा तो झंडा कबार के फेंक दिलक। कौन लोग फेंका?
वो मुन्ना महतो के लड़का मुन्ना महतो वो सब झंडा कबार के फेंक दिया है। एगो सरजुग महतो दोनों ना नाम लिखे जाना तो कर। हाँ, बोलने दीजिए। तो हमने के गोने जाता जब हमने के अतराज नहीं है जो लीला झंडा रहती हम लोग के झंडा है बाबा साहब के, तो वो लोग के झंडा से हम लोग के इतराज नहीं है। जो वो झंडा गड़ा हुआ है वो लोग के झंडा से हमने के माने इतराज नहीं है। तो हमारा झंडा से काहे इतराज है? हम लोग ये बोले कि हमार झंडा से तोरा इंतराज काहे बा, तोरा झंडा से हमरा काहे इतराज बा, तो हम अपन बाबा साहब के मनावत ने, तो तू काहे माने ऐसे कहले तो कि जला देंगे तो गोली मार देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। बाहर भीतर जाते हैं तो वहाँ कमिट करते हैं, धमकी देते हैं कि गोली मारने के धमकी देते हैं। मुन्ना महतो के लड़का मुन्ना महतो। हाँ, तो हम लोग चले, हम लोग डर मान गया। हाँ, बोलिए। इधर आइए, इधर आइए, बोलिए। उ लोग जहिया ई झंडा पीला झंडा लगैलन आ रोड पर डीजे बजैलन नाचलन, तो हमने के कुछ दुख न है। हमने के जब में ब्लू झंडा गड़ाल भीम राय के, तो ई लोग के बड़ी दुख हो गलक, झंडा कबार के फेंक देलन कि ना हम लगावे दे, हमरा बजरंग बली के झंडा है, हाँ ऐजा ना लगावे दे। तो हमने का एथी स्कूल पर लियान के आए थी है नगर लगा दे लीजा। अभी भी धमकी आ रही है लोगों से? हाँ, हाँ, क्या कह रहा है लोग? कि गोली मार देंगे, झंडा तो ना झंडा गाड़े दे में से। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कह देते हैं। इस गांव में जो है पूरे जो है अंबेडकर जयंती पर नीले झंडे को लगाया गया था और भगवा कलर भी लगाया था। जब जयंती थी इनसे पहले रामनवमी था और रामनवमी पर जो है भगवे कलर को लगाया था। और जितने भी यहाँ पर जो बाबा साहब को फॉलोअर्स मानने वाले हैं, बच्चे हैं, पुरुष है, गार्जियन, महिलाएं भी हैं, इन लोगों से कोई किसी को इतराज है जी भगवा झंडा से। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब नीला झंडा लगता है तो सीधे तौर पर उन लोग का इतना जलन होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर को फाड़ दिया गया है, कुछ झंडे को जला दिया गया है, जिस झंडे पर जो है लिखा गया था जय भीम नमो बुद्धाय। सोचिए कि बाबा साहब कहा करते थे कि 21वीं सदी जो है बहुजनों की होनी चाहिए, और बाबा साहब जो अनवरत जो है इस लड़ाई को मुहिम को लेकर आगे आए और कहे कि 21वीं सदी हमारी होगी। लेकिन बाबा साहब जिसके लिए लड़े, आज आप देखिए कि किस तरीके से उन्हीं के जिनके लिए लड़े बाबा साहब, आज वही लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और इस गांव में जो है माहौल जो है काफ़ी संवेदनशील है। जितने भी आपको महिला दिखाई दे रही होंगी, पुरुष भी हैं, इन सारे लोगों के पर जो है काफ़ी संवेदनशील इस गांव में माहौल बना है। क्योंकि न सिर्फ इस झंडे को फाड़ा गया है, बल्कि इस गांव में छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, बहुएं हैं, इनको जो है कमेंटमेंट किया जा रहा है। आसान भाषा में समझिए तो बोली भी बोला जा रहा है। सही बात है ना? देखिए ये सच्चाई बात है। अब बाकी इस गाँव के पूछते हैं कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र भारती हुआ। यही हमको फ़ोन किए थे। अच्छा ये बताइए, जब आप फ़ोन किए कि वहाँ पर सब झंडा फाड़ दिया गया नीला झंडों का, जबकि दिखा दीजिएगा वहाँ पर भी नीला झंडा है, यहाँ पर भी नीला झंडा है, तो किधर फाड़ा गया ये बताइए। फाड़ा गया स्कूल के जस्ट सामने जो खंभा है सर, चल के देखा जाए, फ्रंट पे चल के दिखा सकते हैं सर। स्कूल के सामने जस्ट पूर्व पट्टी सामने खंभा है, उस खंभा पर हम लोगों ने बांधा, जहाँ की वहाँ भी अभी भी भगवा कलर का एक झंडा फहर रहा है और रामनवमी के दिन से फहर रहा है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं। अगर उसका राम है तो मेरा भी राम है। ठीक, राम किसी एक का नहीं है। अगर उसका राम भगवान है तो मेरे भी लिए भी भगवान है। हम उसको भी मानते हैं और बाबा साहब को भी मानते हैं। ठीक है, तो हमने ज़्यादा दिलचस्पी और अधिकार जो हमको दिया है, हम बाबा साहब को ज़्यादा पढ़े और जाने, तो हम बाबा साहब को जयंती मनाए। उन्होंने राम जी का मनाया, हमको कोई एतराज़ नहीं। 4 बारी हमारे गली में आकर जय श्री राम का नारा लगाया, हमें कोई एतराज़ नहीं। जानबूझकर आपको जानबूझकर चिढ़ाया गया और उसमें तलवार भी लहराया गया, हाथों में तलवार लेकर लहराया गया। और इसी हमारे रोड पे दुकान है सर, यहाँ भी आके कम से कम खड़ा होके और जय श्री राम का नारा लगाया, ताकि ये लोग उकसाएं ताकि ये लोग बावला होकर लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन हमारा कोई ऐसा मानसिकता नहीं है, क्योंकि हम लोग के ऐसा ब्लड में है ही नहीं। किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा ब्लड में नहीं है। हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के अंदर में रह के कुछ भी काम करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि उसका जितना संख्या है ना उतना मेरे गली में बच्चे खेलते रहते हैं। हम हर तरह से उसके मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम भगवान बुद्ध चाहते हैं। जो भगवान बुद्ध ने अंगुली मार मल्लागू को सुधार दिया था, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम इस गांव में शांति पूर्वक बना के रखें, हम लोग सब मिल बैठ के रहें। इसीलिए हम अपना सर झुका के रखे हुए हैं। ये लोग के जो अत्याचार है, न्याय है सर, ये इनका अत्याचार अब सर से ऊपर बह रहा है। हम बाबा साहब को जब झंडा लगाए, ये मुन्ना महतो जो इतना
घटिया मानसिकता के है, जो आज जगदेव प्रसाद बाबू कुशवाहा जो जात से महतो थे, उन्हीं का नारा था जो 100 में भाग 90 हमारा, तो राज तुम्हारा नहीं चलेगा। देखिए आज उसी वंश का लोग, उसी समाज का लोग आज दलितों पर अत्याचार अन्याय कर रहा है जी। और अपने हाथ में आप जो नीले झंडे लिए, थोड़ा दिखाइए। हम जो नीला झंडा लिए हुए हैं, हाँ। ये देख लीजिए, हाँ देखिए ये नीला झंडा है और आप देख सकते नीला हैं, झंडा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जय भीम लिखा होता है। जो लोग नीला झंडा से जिनको प्रिय होगा नीला झंडा, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि आप देखिए कि अशोक चक्र के नीचे आपको यहाँ पर जय भीम लिखा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जय भीम जो है यहाँ पर नहीं है। और ऐसा घटना को अंजाम कौन दिया है? इस घटना को अंजाम विनय मिस्त्री का लड़का दिया। और विनय मिस्त्री का कौन सा भतीजा, जात बताइए? बढ़ी मिस्त्री है विनय मिस्त्री, उनका लड़का, उनका भतीजा एक झंडा को उतार कर और सिंघाड़ा बनता है उस चूल्हे में जला दिया, और एक झंडे को उतार कर इस तरह से देखिए पूरे मानसिकता देख लीजिए। ये चक्र को छोड़ दिया, इसमें जो जय भीम शब्द लिखा हुआ था, ये जय भीम शब्द को काट के और जला दिया है। अब इस मानसिकता को सोच लीजिए ये लोग क्या कर सकता है। जब मुन्ना महतो से जब झंडा उतारा, उसका ऑलरेडी मेरे पास वीडियो भी है, और वीडियो में वायरल भी दिया था आप लोगों को, कि उस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो लग्गी से खोप खा को उतारा और उसको फाड़ के बिक दिया। जब इस चीज़ को हमारा समाज ने विरोध किया, उसी दिन हम लोग जयंती मना रहे थे बाबा साहब को घोड़ाटाप में, तो हम लोग जल्दीबाजी में थे, उसका विरोध किए तो कुछ धक्का मुक्की हो गई। उसमें मुन्ना महतो का लड़का पिस्टल लेकर आ गया, जो कि उन्हीं का समाज के लोग उनको डांट दबा कर और उस लड़का को वापस ले गया। तो हो सकता था नया ब्लेड का लड़का गोली मार देता, लेकिन गोली मारने तक ये लोग उतावला है। बार बार ये लोग कहता है कि गोरखनी वाला कांड कर देंगे, लक्ष्मणपुर बाथे वाला कांड कर देंगे। अरे भैया हम कोई गाजन मूली हैं? हम गाजर मूली, हमको तू लक्ष्मणपुर बाथे वाला काटोगे? अरे रुकना चाहेंगे। लक्ष्मणपुर बाथेपुर एक ऐसी घटना थी जिसमें दलितों को जो है, सैकड़ों दलितों को जो है सोने पर राजपूत समाज के द्वारा मारा गया था। और उस घटना के लोग जो यहाँ पर दोहराना चाहते हैं, यहाँ के दलित बस्ती से आने वाले, खासकर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं चमार जाति से लोग आने वाले, शेड्यूल कास्ट से आने वाले लोगों के लिए। हाँ, उसके बाद उन लोगों ने धमकी दिया कि लक्ष्मणपुर बाथे वाला कांड कर देंगे। तो हम लोगों ने भी डटा रहा कि जिंदगी लंबा नहीं शानदार चाहिए, जिंदगी लंबा नहीं शानदार चाहिए। हम भेड़ बकरी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, हज़ारों साल जीने से बढ़िया है कि एक दिन जिए शेर की ज़िंदगी जिया जाए। ठीक है सर। तो हमने भी कह दिया, अपने समाजों से बता दिया कि भीमा कोरे गाँव याद दिला देंगे, हम मरेंगे तो ऐसे नहीं मरेंगे, अगर हम जाएंगे तो आप लोगों को लेकर जाएंगे। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय, मेरा नाम वीरेंद्र भारती है। मैं अभी भीम आर्मी का काज करता हूं। अभी भीम आर्मी के लिए मैं हज़ारों ऐसा लड़का तैयार कर रखा हूं अपने संघर्ष के बल पर, ताकि आने वाला समय में हमारे बेटी बहू के साथ रेप बलात्कार ना हो, हमारे साथ अत्याचार शोषण ना हो, इस पर रोका जाए। इसलिए कि इस देश में एक संविधान नाम का चीज़ है, उस संविधान के वजह से हम सब शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। और संविधान को हम लोग मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि देखिए अगर हमें अगर कहीं से न्याय मिलता है तो संविधान से मिलता है। अगर बात रही यहाँ अत्याचार और अन्याय का, तो अन्याय हमारा लोग 1% भी नहीं करता है। कहीं से भी जाता है तो किसी को सम्मान से बोलता है, इज्जत से बोलता है, इन पर अत्याचार होता है, लेकिन इन पर अत्याचार होता है।